नमस्कार दोस्तों, आज हम शरीर के एक ऐसे खोखले अंग के बारे में, ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अंदर से पूरा खाली होता है। शरीर का ऐसा अंग जिसका अपना कार्य करने के लिए ब्रेन का जरूरत नहीं होती। इसका अपना खुद का सेल्फ कंडक्टिंग सिस्टम होता है। हाँ जी, गेस करिए। कवियों ने और गजल गायकों ने अपनी रचनाएं इस अंग पर लिखी है। ठीक समझे आप। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। ओके। वस्कुलर रिलेटेड टू वेसल्स। ठीक है। हार्ट और वेसल्स का सिस्टम, कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं। ये हो गई आर्टरीज। आर्टरीज जहां खत्म हुई वहां आ गई कैपिलरीज। क्या आ गई? कैपिलरीज। और कैपिलरीज जहां खत्म हुई वहां से शुरू हुई वेन्स। ठीक है। कैपिलरीज, वेन्स। कैपिलरीज, ये आर्टरीज, ये वेन्स। तो ये तीन सिस्टम से मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। हमको ये याद रखना है कि हम पूरा की पूरा सिस्टम अंदर से खोखला है, खाली है, जिसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है ओनली, और कुछ भी नहीं रहता। खोखला सा सिस्टम जिसमें केवल खून भरा है उसे हम बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। खोखला कैसे? कि जैसे ये एक हार्ट। ठीक है। ये हार्ट, इसमें से निकली आर्टरीज। ठीक है। आर्टरीज यहाँ खत्म हुई वहां कैपिलरीज स्टार्ट हो गई। ठीक है। और कैपिलरी यहाँ खत्म हुई वहां पे वेन स्टार्ट हुई। और कहाँ चली गई वेन? वापस हार्ट में। ठीक है। तो हमने कहा कि एक खोखला सा सिस्टम होता है और देखो बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। हाँ, है ना। तो एक खोखला सा सिस्टम जिसके अंदर खून भरा रहता है और खून पूरे शरीर में बहता है, उस खोखले सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके। तो हमने कहा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक होलो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड का कलेक्शन है। अब देखो इसके अंदर पूरे शरीर में ब्लड घूम रहा है। ठीक है। पूरे शरीर में जब ब्लड घूमेगा तो क्या होगा? पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरे ऑर्गन को, सिस्टम को, हमारे पूरे शरीर को मिलेंगे। तो ब्लड की मदद से हम हर ऑर्गन के पास हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हर सेल तक। अब देखो इसके अंदर पूरे ब्लड शरीर में घूम रहा है। ब्लड पूरे शरीर में घूमेगा तो क्या होगा? पूरे शरीर को ब्लड का सप्लाई होगा। पूरे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा? तो ये शरीर को अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। ठीक है। हमने कहा कि ये हो गया हार्ट। ठीक है। हार्ट के चार चेम्बर, हम इनको क्या नाम देंगे? तो सबसे ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम। ओके। नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। एल ए, एल वी, राइट साइड में राइट एट्रियम। नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। आर ए और आर वी, ये हार्ट के चार चेम्बर। अब क्या हुआ? हार्ट में जो ब्लड रहता है लेफ्ट साइड में, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है लेफ्ट साइड में एट्रियम में ब्लड। ठीक है। और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड मौजूद है। जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड के हार्ट में बिना ऑक्सीजन वाला
ब्लड रहता है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा रहता है? बिना ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हमने बोला लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, परंतु ये दो चेंबर राइट साइड वाले जो रहते हैं इसमें बिना ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हमारे हार्ट। तो हमने कहा कि हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ठीक है, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। और लेफ्ट साइड से निकलती है एक शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, क्या नाम देते हैं इस आर्टरी को हम? ये लेफ्ट साइड वेंट्रिकल से निकलती है शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, इसे हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। यह शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। बड़ी आर्टरीज और छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है आगे, छोटी से और छोटी होती है, छोटी से और छोटी होती है, और एंड में कैपिलरीज आ जाती हैं। तो जब एक आर्टरीज बनी तो उसमें भी हजारों लाखों आर्टरीज बनती चली गई। ऐसे पूरे शरीर में हमारे आर्टरीज का जाल बिछ जाता है, ठीक है, और यहाँ आर्टरीज खत्म होती है, वहां कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है। तो लेफ्ट साइड से क्या निकला? एओर्टा। फिर लेफ्ट साइड से क्या निकला? एओर्टा, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी। उसके बाद ये लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, फिर लार्जर आर्टरी, उसका लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, स्मॉलर आर्टरीज और स्मॉलेस्ट आर्टरीज। ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज यहाँ खत्म होती है, वहां से कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा एक आर्टरी थी, उसमें ब्रांचेस थी, फिर उन ब्रांचेस में और भी ज्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं। ऐसे पूरे शरीर में हमारा आर्टरीज का जाल फैला हुआ रहता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पेड़ों की जड़ को निकालकर हम देखते हैं ना, तो कैसे हजारों जड़ की ब्रांचेस निकलती है, सेम वैसे ही पूरे शरीर में हमारे आर्टरीज का जाल फैला हुआ है। फर्दर देखते हैं तो ये जब खत्म होती है तब सबसे छोटी ब्रांच होती है, उनको आप क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज। सबसे छोटी ब्रांचेस कैपिलरीज कहते हैं। ये आर्टरीज का जाल जब खत्म होता है, जब कैपिलरीज कहलाई जाएंगी, ठीक है। कैपिलरीज से निकलेगी स्मॉलेस्ट वेन, जहाँ कैपिलरीज एंड होती है वहां से निकलती है स्मॉलेस्ट वेन। सबसे पहले ये वेन, ये कैपिलरीज खत्म हो रही है, यहाँ से वेन निकल रही है, और ये कैपिलरीज खत्म हो रही है, यहाँ से वेन निकल रही है। वेन कहाँ जा रही है? हार्ट में, राइट साइड एट्रियम में। कैपिलरीज से निकलेगी स्मॉलेस्ट वेन, क्या निकलेगी? ये स्मॉलेस्ट वेन है ना, वेन्स। फिर स्मॉलर वेन, उसके बाद स्मॉल वेन, फिर लार्ज वेन, फिर लार्जर वेन, फिर एंड में सबसे लार्जेस्ट वेन। ये लार्जेस्ट वेन को हम क्या नाम देते हैं? वेने केवा। क्या बोलते हैं इसको? शरीर का सबसे लार्जेस्ट वेन, वेने केवा, ठीक है। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है हमारे हार्ट के, और सबसे बड़ी वेन वेने केवा राइट एट्रियम में हमारे जा रही है। एओर्टा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे कि शरीर के में सेल्स के पास खून पहुंचता है, तो कौन पहुंचाता है? ये हमारे शरीर के सेल्स। तो यहाँ से ब्लड जब छन कर आता है, ब्लड का फ्लूइड पानी, तो सेल को कौन पहुंचाता है? कैपिलरीज के द्वारा ही सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। प्रत्येक सेल के पास बहुत सारी कैपिलरीज हो जाती हैं, जिसमें छनकर फ्लूइड सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपने कहा आर्टरीज तरह से रहेंगी, तो
आर्टरीज इस तरह होंगी, 1 से 2, 2 से 4, लाखों आर्टरीज, और वह छोटे छोटे से जाल में बढ़ जाएगी। उस जाल को हम नाम देते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज कैसी रहती हैं? ये आर्टरीज 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बढ़ती जाती है आर्टरीज, लाखों आर्टरीज, और वह छोटे छोटे से जाल में बढ़ गई। अब जहाँ आर्टरीज खत्म होती हैं वहां क्या होता है? ये आर्टरीज, ये आर्टरीज, जहाँ आर्टरीज खत्म होती है वहां ये कैपिलरी स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरी। और जहाँ कैपिलरी खत्म होती है वहां से वेन स्टार्ट हो जाती है। कैपिलरी से क्या निकलेगी? वेन्स। वेन्स जुड़ी और छोटी होती गई, जैसे वेन्स लाखों से एक होती है, ये वेन्स है बहुत सारी, ठीक है। ये वेन्स लाखों से एक हो गई, ये 2, ये 1, ये दोनों 1, ना। अब ये दोनों का 1, ये दोनों 1, ये दोनों जुड़ गई 1, पकड़ लो, ये 1, ये दोनों 1, ये दोनों 1, ये 1, ये हो गई वेन्स, है ना, ये हो गई वेन्स। तो जिस तरह आर्टरीज 1 से लाखों हुई, 1 से लाखों हुई आर्टरीज, उसी तरह वेन्स लाखों से 1 हो गई। और क्या घूमी हमारे शरीर में? तो ब्लड, हार्ट से वो ब्लड निकला और कहाँ पहुंच गया? हमारे ही हार्ट में पहुंच गया, ठीक है। आर्टरीज हार्ट से निकल रही हैं और वेन्स हार्ट में जा रही हैं। आपके घरों में जो पानी आता है वह किसी नदी से आता है, तो हमारा हार्ट उस नदी के समान है। ये हमारा हार्ट, ठीक है। ये हमारा हार्ट। आपके घरों में जो पानी आता है वह किसी नदी से आता है, तो हमारा हार्ट उस नदी के समान है। आप देखना, नदी का पानी नदी से निकलकर नदी में ही लौट जाता है, वैसे ही हमारे हार्ट में से जो ब्लड निकलता है वह हमारे हार्ट में ही पहुंच जाता है। यहाँ से निकली ये सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, एओर्टा यहाँ से निकली लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये ब्लड लेके गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा रहता है इसके अंदर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जहाँ आर्टरीज खत्म हो रही वहां कहाँ क्या चालू हो रही है? कैपिलरीज, ये कैपिलरीज चालू हो गई, ठीक है, ये कैपिलरी। ये कैपिलरीज के बाद फिर वेन्स चालू होती है हमारी, जहाँ कैपिलरीज खत्म होती है वहां से वेन स्टार्ट होती है ना। ये वेन कहाँ जाती है? ये वेन हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, और सबसे बड़ी वेन को हमने क्या नाम दिया देते हैं? हम क्या बोलते हैं? वेने केवा। ये शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है, वेने केवा, और सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा हमारे हार्ट में। इसमें O2 वाला ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना। और कैपिलरी के बाद जो वेन चालू होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपके घरों में जो पानी आता है वह किसी नदी से ही आता है, तो हमारा हार्ट भी उस नदी के समान है, ठीक है। नदी से पानी आया आपके घर में और वापस नदी में आ जाता है, हमने हार्ट को नदी कहा। आपने देखा नदी से पानी निकलता है और नदी में ही लौट जाता है। आपके घरों में पानी किसी नदी से आता है, नदी से पानी जाता है गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी, मतलब फिल्टर प्लांट में, फिल्टर प्लांट से पानी जाएगा बड़ी बड़ी शहरों की टंकियों में, बड़ी बड़ी शहरों की टंकियों से पानी जाएगा छोटी टंकियों में, मोहल्लों की टंकियों में से आपके घरों में आता है, ठीक है। तो यही सिस्टम ये आर्टरी से चलता है। आपके घरों में पानी किसी नदी से आता है, नदी से पानी जाता है गवर्नमेंट की फिल्टर प्लांट में, पानी वहां फिल्टर होकर बड़े बड़े शहरों में पानी की टंकियों में जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों से अब मोहल्लों की छोटी टंकियों में पानी
जाता है। हमने कहा एक नदी एक से कई फिल्टर प्लांट में पानी गया, ठीक है, और कई फिल्टर प्लांट से हजारों बड़ी टंकियों में पानी गया, हजारों बड़ी टंकियों से लाखों बड़ी टंकियों में पानी गया, है ना। लार्जेस्ट आर्टरीज, लार्जर आर्टरी, large artery, small artery, smaller artery और smallest artery, ठीक है। ऐसे ही वेन, smallest vein, smaller vein, small vein, large vein, larger vein और सबसे बड़े वेने के बाद में लार्जेस्ट वेन, ठीक है। हमने कहा एक नदी से कहीं फिल्टर प्लांट में पानी आया, ये नदी है ना, सबसे बड़ी नदी, नदी से कहीं फिल्टर, ये हमारा हार्ट नदी से कहीं फिल्टर प्लांट में पानी आया। कैसे आया? कई कई फिल्टर प्लांट से हमारे बड़ी टंकियों में पानी आया, शहरों की हजारों बड़ी टंकियों से लाखों छोटी टंकियों में पानी आया, ठीक है। लाखों छोटी टंकी से घर की टंकी में पानी आया और उस छोटी टंकी से पाइप निकले जो कई दिशाओं में बढ़ गए, और वो पाइप लाखों छोटे पाइप निकले जो प्रत्येक घर के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पर हार्ट को हम नदी बोल रहे हैं, है ना, यहाँ पर हार्ट को नदी बोल रहे हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरी हमारी छोटे छोटे पाइप, ठीक है। आर्टरी पूरा वाटर सप्लाई के सिस्टम, ये आर्टरी हमारी पूरी वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। कैपिलरी को हमने बोला नल, सेल हमारा घर, ये सेल ये हमारा घर, ठीक है। ब्लड कैपिलरी में आता है, कैपिलरी की दीवारों पर टकराता है और छनकर ब्लड का पानी बाहर ईसीएफ में आ जाता है और ईसीएफ से सेल में आ जाता है। हमारे हार्ट में से सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा से ब्लड निकला, लार्जेस्ट आर्टरी से लार्जर आर्टरी, लार्जर से लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, स्मॉलर आर्टरी और स्मॉलेस्ट आर्टरी। स्मॉलेस्ट आर्टरी के खत्म होने के बाद यहाँ से कैपिलरीज चालू हुई। यहाँ की दीवारों पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ की दीवारों में छनता है ना, जोर से प्रेशर लगता है तो यहाँ ब्लड छनता है, छनकर पानी बाहर आ जाता है। इस पानी में क्या रहता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ये पानी ईसीएफ में आ जाता है। सेल के बाहर को हमने कहा था, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसमें ये फ्लूइड आ जाता है। अब ये फ्लूइड ईसीएफ से सेल के अंदर इंटर कर जाता है, जिससे सेल इसका यूज करके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के तहत यूजफुल प्रोडक्ट और बेड प्रोडक्ट बनाते हैं। यूजफुल में बनाते हैं एटीपी एनर्जी और बेड में बनाते हैं यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। तो क्या होता है, जब सेल ने ब्लड को यूज किया, ब्लड से निकलकर क्या आया? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर, ठीक है। सेल ने इसे यूज किया और बनाए यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारा सेल बनाए दो प्रोडक्ट, एक यूजफुल बनाए, यूजफुल में क्या बनाए? एटीपी बनाई इनने, और एक वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये सब बनाए वेस्ट प्रोडक्ट। सेल ने इसे यूज किया और बनाए यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे एटीपी गुड प्रोडक्ट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और यूरिक एसिड। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने किसको दे दिए? फिर से कैपिलरी में दे दिए। ये यहाँ से O2 वाला ब्लड हम सेल ने यूज किया और जो CO2 बनाई थी ये सेल ने कैपिलरी को वापस दे दी, है ना, CO2। तो वापस से ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट छनकर आ गए। अब क्या हुआ? तो कैपिलरी से छनकर सेल के पास ब्लड का पानी आया, हार्मोन आए, एंजाइम आए, ऑक्सीजन आया, जो हमने भोजन में लिया वह एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन आए, है ना, ब्लड से छनकर O2 ये इधर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बने उसे फिर से कैपिलरी में सेल ने दे दिए। नदी से जो पानी अपने घरों में आया, है ना, आपने उसका उपयोग किया, वह पानी कहाँ गया? आपके घरों की छोटी नाली में। आपके घरों की छोटी नाली, फिर बड़ी, उससे बड़ी नाली, फिर बड़ी नाली, फिर बाहर वाली नाली, फिर बड़े नाले, फिर उससे बड़े शहर के नाले, और फिर सबसे बड़ा नाला, और सबसे बड़े नाले से वापस आपका वो पानी नदी में आ गया। घर की छोटी नालियों से घर की बड़ी नाली में मिल जाती है ना, और घर की नाली घर के बाहर की नाली से मिल जाती है। कई घरों की नाली का पानी एक बड़े नाले में आ जाता है, कई सारे बड़े नाले
एक और बड़े नाले में मिलते हैं, सब बड़े नाले होते 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 सबसे बड़े नाले से पानी वापस नदी में इंटर कर जाता है। तो आपने उस नदी से साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के प्रत्येक सेल को भेजा, शरीर के जितने भी सेल हैं उनको भेजा ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से। आर्टरीज ने ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से किसको दे दिया? सेल्स को। आर्टरीज ने यह ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से सेल्स को दे दिया, ठीक है। सेल ने इस ऑक्सीजन वाले ब्लड का यूज किया और बनाए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। सेल ने फिर कैपिलरीज के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ दे दिया? ब्लड में, ठीक। आर्टरी एक से लाखों होती है ना, और वेंस लाखों से एक हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। हार्ट ने लाखों सेल्स को ब्लड दिया आर्टरीज के माध्यम से, और वेंस ने लाखों सेल्स का ब्लड हार्ट को वापस से लौटा दिया। तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमने वेंस को दे दिया, वेंस ने सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा किया और फाइनली फिर से हार्ट को दे दिया। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। हम बोलते हैं आर्टरी सप्लायर और विनस ड्रेनेज। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं आर्टियल सप्लाई और विनस ड्रेनेज। आर्टरी हार्ट से निकलकर दे रही है, आर्टरी हार्ट से निकल के हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, और वेंस शरीर से लेकर वापस हार्ट को दे रही है। कॉन्सेप्ट भूलना मत। एक नदी में वाटर, ये वाटर आया हमारे फिल्टर प्लांट में, फिल्टर प्लांट से हम बड़ी टंकियों में, बड़ी टंकियों से और छोटी टंकियों में, छोटी टंकियों से हमारे घर में हमने इसका यूज किया, ठीक है। हमारा घर कौन? सेल ने इसका यूज किया। फिर जो गंदा पानी आया वह वापस से छोटी नाली, फिर उससे बड़ी नाली, फिर उससे बड़े बाहर की नाली, फिर हमारे शहर की नाली, फिर बड़े नाले, फिर और सबसे बड़ा नाला, और फिर एंड में नदी के अंदर हमने पानी दे दिया। तो सिस्टम कहाँ चला? नदी से पूरा नदी तक। समझ में आ गए? ऐसे ही हमारा कार्डियक सिस्टम होता है। ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये हम यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी आर्टरी हमारी एओर्टा आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो यहाँ से इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कौन सा रहता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, न्यूट्रिशन वाला ब्लड हम लेके चले आर्टरी के माध्यम से। पहले लार्जेस्ट आर्टरी, फिर लार्जर, फिर लार्ज, फिर स्मॉल, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट आर्टरी। पूरे शरीर में हमारा ये आर्टरीज का जाल फैला हुआ है। जब हमारी आर्टरीज यहाँ पे एंड होती है तो वहां से क्या चालू होती है? कैपिलरीज चालू हो जाती है। तो कैपिलरीज में ब्लड छनता है। ब्लड छनकर जो फ्लूइड न्यूट्रिशन वगैरह आता है वो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। उसका उपयोग सेल कर देता है। सेल क्या करता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके बनाता है यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म करके। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाया है सेल ने, वो वापस से सेल के बाहर कैपिलरी को दे देता है। कैपिलरी जहां से खत्म होती है वहां से चालू होती है वेन्स हमारी। तो सबसे पहले सबसे छोटी वेन, स्मॉलेस्ट वेन, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉल वेन, फिर लार्ज वेन, फिर लार्जेस्ट वेन, फिर लार्जर वेन, फिर लार्जेस्ट वेन। सबसे बड़ी वेन का नाम हमारा वेना केवा है हमारे शरीर की, और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम हमारा एओर्टा आर्टरी है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे राइट एट्रियम में हमारा रहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अगले वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए
राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती हूँ। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रहकर के भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।